आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद मैं यहां पर पढ़ लेता हूं। आप मेहरबानी से ध्यान से सुनिए और अपनी बाइबलों को खोलिए और वो मैं पढ़ता हूं और आप उस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया था। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने राजा बनने के तुरंत बाद उसने यहूदा में एक बड़ा सुधार का कार्य आरंभ किया। इसे कुछ हद तक मीका भविष्यद्वक्ता के प्रचार से बढ़ावा मिला था। हिजकिय्याह राजा के धार्मिक सुधार बड़े पैमाने पर था, क्योंकि इसका संबंध सीधी तौर पर परमेश्वर के मंदिर और उसके अनुष्ठानों से था, जिसमें लोग और अगुवे दोनों जुड़े हुए थे। इतिहासकार हिजकिय्याह के कामों का वर्णन स्पष्टता से करता है, विशेषकर उस भाग का जिसने परमेश्वर के मंदिर, याजकों, लेवियों को प्रभावित किया था। अगर हम 11 पद तक पढ़ें तो यहां पर हम पाते हैं कि हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों की एक सभा बुलाई और इस सभा में उसने स्पष्ट रूप में सभी को यह बता दिया कि मंदिर के प्रति लापरवाही के कारण ही परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्रोधित था। लिखा है, अगर हम 6 पद को पढ़ें, लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने यहोवा को छोड़ा और यहोवा के भवन से मुख मोड़ लिया। 7वें पद में लिखा हुआ है, उन्होंने मंदिर के स्वागत कक्ष के दरवाजे को बंद कर दिया और दीपकों को बुझा दिया। उन्होंने सुगंधित को जलाना और इस्राएल के परमेश्वर को पवित्र स्थान में होम बलि भेंट करना बंद कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, इसलिए यहोवा यहूदा और यरूशलेम के लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ। यहोवा ने उन्हें दंड दिया। अन्य लोग भयभीत हुए और दुखी हुए जब उन्होंने देखा कि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों के साथ क्या क्या किया। अन्य लोगों ने यहूदा के लोगों के लिए लज्जा और घृणा से अपने सर झुका लिए। तुम जानते हो कि यह सब सच है, तुम अपनी आंखों से इसे देख सकते हो। 9 पद में लिखा हुआ है, यही कारण है कि हमारे पूर्वज युद्ध में मारे गए, हमारे पुत्र पुत्रियों और पत्नियां बंदी बनाई गई। अब हिजकिय्याह राजा की इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। 10 पद से आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं हिजकिय्याह ने यह निश्चय किया है कि मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधूंगा, तब वो हम लोगों पर आगे क्रोधित नहीं होगा। 11 पद में, इसलिए मेरे पुत्रों, तुम लोग सुस्त ना हो या और अधिक समय नष्ट ना करो। यहोवा ने तुम लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना है।
तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और इसके लिए सुगंधित जलाना चाहिए। मेरे प्रियो, अब उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर के मंदिर से गंदगी को साफ करना था और धार्मिक कार्य और आराधना को पुनः स्थापित करना था। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिया का जो महत्वपूर्ण सुधार का काम है, वो सुधार का काम यहां पर स्पष्टता से हो जाता है कि उसने मंदिर में से उन बातों को जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, उन बातों को उसने मंदिर से अलग किया। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है कि उसने मंदिर में से मैल को दूर किया। मेरे प्रियो, अब उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर की मंदिर से गंदगी को साफ करना था और धार्मिक कार्य और आराधना को पुनः स्थापित करना था। मेरे प्रियो, अगर हम 5 पद को पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, हिजकिया ने उनसे कहा, जब उसने याजक और लेवियों की सभा बुलाई, उनको इकट्ठा किया, तब हिजकिया उनके बीच में उपस्थित होकर के इस बात को कहता है। लिखा हुआ है, हिजकिया ने उनसे कहा, मेरी सुनो, लेविया वंशियों, पवित्र सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो। यहोवा परमेश्वर के मंदिर को पवित्र सेवा के लिए तैयार करो। वो परमेश्वर है जिसकी आज्ञा का पालन तुम्हारे पूर्वजों ने किया। मंदिर से उन चीजों को बाहर करो जो वहां के लिए नहीं है। वे चीजें मंदिर को शुद्ध नहीं बनाती। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात की मांग करता है कि आज जरूरत है कि परमेश्वर के लोग स्वयं को और परमेश्वर के भवन को शुद्ध करें। वो अपने आप को व्यक्तिगत रीति से जांचे, वो परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करें और उन सभी बातों को परमेश्वर के भवन, अपने जीवन और परिवारों से अलग करें जो बातें परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें स्पष्ट से इस बात को का स्मरण दिलाता है। हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि आज हमारा जीवन कैसा है, व्यक्तिगत जीवन कैसा है, पारिवारिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है और महत्वपूर्ण कलीसियाई जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिया राजा ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि 10 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं हिजकिया ने यह निश्चय किया है कि मैं यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधूंगा, वाचा करूं, तब वो हम लोगों पर आगे क्रोधित नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज परम पिता परमेश्वर मानव जाति के ऊपर क्रोधित है। वो आज हम अपने लोगों के ऊपर क्रोधित है। हमें यह जानना अति आवश्यक है कि परमेश्वर का क्रोध आखिर क्यों भड़का है। हिजकिया ने इस बात की खोज करी थी, उसने स्पष्ट से इस बात की खोज कर ली थी कि आज परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया है। आज हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर आज हमसे नवीनीकरण चाहता है। मेरे प्रियो, आज का संदेश का मुख्य विषय हमारा यही है। परमेश्वर हमसे नवीनीकरण की मांग करता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने आप का समर्पण करें। हम विश्वास भले ही करते हैं, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो हमसे नवीनीकरण की मांग करता है। जो वाचा हमने बांधी थी परमेश्वर से, हमने बिसरा दी है। हम उस वाचा से वाचा को पूरा करने से हम जो है असफल हो गए हैं। इसलिए हिजकिया ने वहां पर एक वाचा बांधी है। परमेश्वर का वचन आज हमसे भी ये मांग करता है, हम परमेश्वर से एक वाचा बांधे। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम प्रभु के चरणों पर आके अपने जीवनों का समर्पण करके अपने जीवन का नवीन
नवीनीकरण करें। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि प्रभु के लिए जागृति या नवीनीकरण का अनुभव पाने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, नवीनीकरण के लिए जरूरी है, सबसे पहली बात जो कि परमेश्वर का वचन यहां पर हमें इस प्रकार से बताता है, 5 पद से लेकर के 8 पद में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पूर्वजों ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास स्थान से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मेरे प्रियो, 5 पद से 8 पद में हिजकिय्याह ने उन बातों को पहचाना जो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किए थे। अर्थात मेरे प्रियो, जो सबसे पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमें विशिष्ट पापों को स्वीकारना है। हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन कौन सी महत्वपूर्ण वो बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में भली नहीं है, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर रही हैं, मनुष्य के जीवन को, हमारे जीवन को अशुद्ध कर रही हैं। मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है उन पापों को स्वीकारना है। आज हमें अपने जीवन परिवार में उन क्षेत्रों को पहचान करनी है जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा और वचन से दूर हो गए हैं। आज जरूरी है कि हम उन पापों को स्वीकारें। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई है। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन को पीठ दिखानी आरंभ कर दी है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है, यद्यपि इन दिनों चर्चिस में आराधनाएं बंद हैं, इन दिनों ऑनलाइन आराधनाएं चल रही हैं, अपने अपने घरों से हम आराधनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हमारे जो कर्तव्य जो परमेश्वर के भवन के लिए हैं, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर के भवन के लिए हैं, परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए हैं, क्या हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं? यहां पर हिजकिय्याह ने पहचाना था कि उसके लोगों ने परमेश्वर के भवन को पीठ दिखा दी थी, और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर क्रोधित हुआ है। और फिर आगे कहता है, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद कर दिए, दीपकों को बुझा दिया, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया ना होम बलि को चढ़ाया। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? इन्होंने बलिदान को चढ़ाना बंद कर दिया था। क्या हम अपने बलिदानों को परमेश्वर के भवन में आज ला रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, ये एक सोचने की बात है। भजन संहिता उसका 51 उसका 3 पद में लिखा हुआ है, भजनकार कह रहा है, मैं जानता हूं जो पाप मैंने किया है, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूं। मेरे प्रियो, ये उस समय का वचन है जब नातान नबी दाऊद के पास आया, जब उसने बेशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया था, तब वो कहता है, मैं जानता हूं जो पाप मैंने
किया है, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूं। मेरे प्रियो, कभी कभी क्षमा की निश्चयता तथा परमेश्वर की आशीष सरलता से नहीं आती है। वो व्यक्ति जिसने उद्धार का अनुभव किया है और तब वो पाप में गिर जाता है, उसे एक लंबे पश्चाताप और आत्मिक संघर्ष की अपेक्षा करनी चाहिए, जब तक कि परमेश्वर की पुनः स्थापना ना मिले, नवीनीकरण ना हो मेरे प्रियो। और आज मनुष्य रोज अपने कामों के प्रति अपने विश्वास में वो गिरता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, सोचने की बात है, नवीनीकरण की मांग करता है परमेश्वर का वचन यहां पर। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, कहता है वो पुनः स्थापना की मांग करता है। दाऊद का अनुभव हमें यहां पर याद दिलाता है कि पवित्र परमेश्वर को ठेस पहुंचाना कितना भयानक है। जबकि दाऊद परमेश्वर की नजदीकी में समय व्यतीत करता था, उसे परमेश्वर की आशीषें निरंतर प्राप्त होती रहती थी, लेकिन उसने एक पाप किया और जिंदगी भर वो पछताता रहा। मेरे प्रियो, क्या वो पश्चाताप हमारे जीवन में है? क्या वो पश्चाताप हमारे रोज हक के कामों के लिए हम वो पश्चाताप करते हैं कि नहीं? परमेश्वर हमारे जीवनों से वो नवीनीकरण चाहता है। मत्ती उसका 5 अध्याय का 23 और 24 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलाकर और फिर आकर भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है, अगर तेरे जीवन में कोई पाप है तो पहले उस पाप को निकाल, तब परमेश्वर के चरणों पर आकर के भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट स्वीकार होगी। परमेश्वर हमारे पश्चाताप जीवन को चाहता है, परमेश्वर हमारे पश्चातापी हृदय को चाहता है। और वो चाहता है कि इस समय, इस कठिन परिस्थिति के समय, इस कोरोना काल में हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी ईमानदारी को दिखाएं, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को दिखाएं और परमेश्वर के चरणों पर जाकर के अपने जीवन से, अपने परिवार से, इस समाज से, अपनी जो संगति हमारी उससे और परमेश्वर के भवन से उन बातों को दूर करे जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है कि हमें उन महत्वपूर्ण, उस विशिष्ट पापों को हमें पहचानना है, जो उन विशिष्ट पापों से हमें पश्चाताप करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। उनको अलग करना है, भवन से अलग करना है, अपने समाज से अलग करना है, परिवार से अलग करना है और अपने जीवन से अलग करना है, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 5 पद और 18 पद को हम पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा हुआ 5वें पद में, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। और फिर 18 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके हैं। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने लोगों से यहां पर बातचीत करी, हिजकिय्याह ने लेवियों से बातचीत करी, धार्मिक अगुवों से बातचीत करी। हिजकिय्याह ने अपनी इच्छा को उन लोगों के बीच में प्रकट कर दिया और तब लिखा हुआ है कि वो हिजकिय्याह के पास आए और उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर के भवन को, उसकी मेज को, उसकी रोटी की, उसकी वेदी को हमने पवित्र कर दिया है।
मेरे प्रियो, यहां पर जो दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने विशिष्ट पापों को पहचानना है, उससे पश्चाताप करना है, और दूसरी बात है प्रभु के भवन को शुद्ध करना है, अर्थात परमेश्वर के भवन का शुद्धिकरण करना है। हिजकिय्याह की एक इच्छा थी, उसने पहचाना था कि लोगों ने, उसके पूर्वजों ने क्या किया, परमेश्वर के भवन से पीठ फेर ली है, उन्होंने द्वार बंद कर दिए हैं, उन्होंने धूप जलाना बंद कर दिया, उन्होंने बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया। यहां पर नवीनीकरण होता है, पुनः स्थापना होती है, और वहां पर आकर के हिजकिय्याह राजा को वो लोग बताते हैं कि हमने भवन को पवित्र कर दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु के भवन का शुद्धिकरण आज परमेश्वर का वचन मांगता है। परमेश्वर के वचन की मांग यह है कि हम परमेश्वर के भवन को शुद्ध करें। यहां पर यह दूसरी बात हमारे सामने आ जाती है। हिजकिय्याह राजा ने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का है, कि लोगों ने उसके भवन को अपवित्र कर दिया था। आज हमारी क्या स्थिति है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, मनुष्य ने अपनी देह को अपवित्र कर दिया है। जरूरत है कि हम अपने शरीर को, अपनी देह को पवित्र करें, अपने परिवार को पवित्र करें। और परमेश्वर का वचन इसके साथ साथ कहता है कि हम उस कलीसिया को भी पवित्र करें जो कि जिसके अंग हम हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक नई वाचा के अनुसार चर्च जो है परमेश्वर का घर है, और वो आप हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से मांग करता है कि हम कलीसिया को जो है वो शुद्धिकरण की मांग करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूं फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे जन बनेंगे। यहां पर पौलुस एक बात यहां पर साफ कर देता है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। इफिसियों उसके 2 अध्याय का 21 और 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर के प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह मांग है कि कलीसिया की शिक्षा, आराधना व जीवन शैली में पवित्र शास्त्र के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, हमें उन बातों को दूर करना है। एक दूसरे की बुराई को, एक दूसरे के प्रति हिंसा को, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को, एक दूसरे के प्रति मेल नहीं है, उन बातों को दूर करना है। परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा, अगर तुझे स्मरण आए बलिदान चढ़ाते समय कि तेरे मन में, तेरे भाई के मन में तेरे के खिलाफ कुछ है, पहले उससे जाकर के मेल कर, तब परमेश्वर के बलिदान वेदी के पास आ तो तेरा बलिदान स्वीकार किया जाएगा। क्या हम इस बात को मान रहे हैं मेरे प्रियो? आज क्या हम अपने भाई से मेल रखे हुए हैं? क्या हम अपने उन समाज के उन लोगों से मेल रखे हुए हैं जो हमारे लिए भला सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? कि जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं हम भी उनके लिए बुरा सोचते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे बैरी हैं उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उनके जीवन में सुधार की आत्मा डालेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहां पर एक मांग करता है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है, परमेश्वर के भवन को शुद्ध करने की मांग कर रहा है और समाज को शुद्ध करने की मांग कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर इस प्रकार से प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते सभी अधर्म से शुद्ध होना चाहिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और वो
वो धर्मी है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके चरणों पर आ जाएं और अपने जीवन का वो समर्पण करें, पश्चाताप करें, क्योंकि वो हमें स्वीकार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर के पाप के सामने पापों की क्षमा और शुद्धिकरण को मांगना चाहिए। तब हमारे जीवन का नवीनीकरण होगा, तब हमारे जीवन की पुनः स्थापना होगी, कलीसिया की पुनः स्थापना होगी और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम आज तैयार हैं कि प्रभु के चरणों पर अपने पापों से फिर के आ जाएं कि हमारा नवीनीकरण हो और जो क्रोध परमेश्वर का भड़का हुआ है वो शांत हो जाए। प्रभु हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जाकर के हम उसकी महिमा का कारण बने। और जो मांग नवीनीकरण की मांग है कि हाँ, इस नवीनीकरण के लिए जो बातें हमारे सामने आई, सबसे पहली बात, विशिष्ट पापों को हमें स्वीकारना है। उन पापों को स्वीकारना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अपने परमेश्वर के भवन से, अपने परिवारों से, अपने जीवनों से उन बातों को दूर करना है। फिर हमने दूसरी बात सीखी, प्रभु के भवन का शुद्धिकरण करना है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो हम स्वयं हो। हमारे जीवनों से, परमेश्वर की कलीसिया से उन सब बातों को दूर करना है, उसको शुद्ध करना है। परमेश्वर अनुग्रह करे। हिजकिय्याह राजा ने इन सब बातों को पहचान लिया था कि परमेश्वर आज क्रोधित क्यों है। काश कि हम उन बातों को पहचानने पाए कि परमेश्वर हमसे विमुख क्यों हो गया, उसका क्रोध हमारे ऊपर क्यों भड़का हुआ है। काश कि हम उन बातों को पहचाने, अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, पश्चाताप करें और वो नवीनीकरण करें। और वो उस नवीनीकरण के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा हम वो नवीनीकरण करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।